फैसले पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से ज्यादा रेप के मामले में दोषी है तो उसे फांसी की सजा, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि जो आरोपी हैं उन पर दोहरे गैंग रेप को अंजाम देने के आरोप है। और निर्भया कांड के बाद बने नए कानून के तहत इन्हें सजा दी जा सकती है जिसमें फांसी तक का प्रावधान है। तो आज कोर्ट सजा पर अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि 5 आरोपियों को कोर्ट दोषी पहले ही ठहरा चुका है, जिनमें से 3 ऐसे दोषी हैं जिन्होंने दोहरे गैंग रेप को अंजाम दिया। शक्ति मिल आपको बता दें कि जो पीड़िता हैं उनमें एक टेलीफोन ऑपरेटर है जिस और दूसरी फोटो जर्नलिस्ट है। फोटो जर्नलिस्ट के रेप से पहले टेलीफोन ऑपरेटर महिला को बनाया गया। फोटो जर्नलिस्ट गैंग रेप के मामले की तभी पुलिस को पिछले मामले की जानकारी हाथ लगी और पहली पीड़िता सामने आई जिसने आरोपियों को पहचाना और मामला दर्ज कराया। जुलाई और अगस्त महीने में 2 अलग अलग गैंग रेपों को इन दोषियों ने अंजाम दिया। मेरे सहयोगी अब्बास हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास, हालांकि ये लगातार मांग उठ रही है कि निर्भया कांड के बाद जो नए कानून बने हैं उसके तहत सजा मिलनी चाहिए, उन धाराओं के तहत इन्हें दोषी ठहराया जाए। क्या माना जाए, जो दलीलें पेश की गई या जो कोर्ट का रुख है, क्या लगता है क्या अंजाम होगा आज इन दोषियों का? बेशक ज्योति, सारे देश की निगाह आज के इस फैसले पर टिकी है। हालांकि जो टेलीफोन ऑपरेटर और पत्रकार के साथ जो गैंगरेप का मामला है उसमें सज़ा मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन नया कमिटमेंट जो यानी कि नई धारा 376E जो कि मौत की सज़ा का प्रावधान है, इसमें सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए दलीलें दी और ये मांग करी अदालत से कि जिस तरह की इन्होंने हैवानियत बरती है और चोट लगने के बावजूद लड़की के साथ, पीड़ित के साथ बलात्कार को अंजाम दिया, उसके बाद 376E इन पर लगाया जाना चाहिए। हालांकि बचाव पक्ष जो है पीड़ित, उसने अदालत से मांग करी कि उनको कुछ वक्त दिया जाए। वो ऊपरी अदालत में जाकर के इसका स्टे लेना चाहते हैं और हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई होना है कि क्या 376E जो पीड़ित की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें किस तरह का कमिटमेंट होना चाहिए। हालांकि अभी हाईकोर्ट की तरफ से कुछ दलील नहीं आई, क्योंकि आज 11 बजे वहां पर एप्लीकेशन दी जाएगी, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी। अगर ज्योति हाईकोर्ट स्टे देता है तो कहीं ना कहीं से जो आरोपी हैं उनको कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम कानूनी विशेषज्ञों की बात करें तो फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से जो पीड़ित के पक्ष में ही न्याय जाएगा और जो आरोपी हैं उनको जो सेशन कोर्ट में जो 376E की जो बात चल रही है उस पर हाईकोर्ट अगर अटल रह जाता है तो बेशक उनके लिए मुसीबतें खड़ी होंगी, क्योंकि ये सबसे इतिहास में जो 376 जो ई धारा है, ये जब एक संशोधन लाया गया, कानून में लाया गया, तो ये पहला मामला होगा जब इसके तहत आरोपियों को दोषी करार दिया जाएगा। जी ज्योति, क्या माना जाए, कब तक फैसला आ सकता है बस? क्योंकि 11 बजे का वक्त बताया गया है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है, जो बचाव पक्ष है, वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि 11 बजे के बाद बेंच पर मामला जाएगा और इस मामले को रखा जाएगा। उसके बाद जब इस पर सुनवाई होगी, वहां से जो ऑर्डर मिलेगा हाईकोर्ट की तरफ से वो सेशन कोर्ट तक पहुंचेगा, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन आज अगर सेशन कोर्ट इस पर जो सेशन हाई कोर्ट जो है, सेशन कोर्ट पर ने जो 376E की जो प्रतिक्रिया रखी उस पर अगर कुछ कमिटमेंट नहीं देता है तो मामला सेशन कोर्ट में ही आकर रुकेगा और सेशन कोर्ट 2 से 3 दिन के अंदर जो फैसला है सुना देगा, यानी 376E के तहत आरोप साबित हो जाएंगे और इनको फांसी की सजा होगी। बिल्कुल अब्बास, आप